गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा मेडिटेशन से क्या प्राप्तियां हो सकती हैं इसके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। और हम सभी ने ये अनुभव किए कि ये राजयोग मेडिटेशन जैसे कि कोई बैटरी होती है, उसको चार्ज करने की बात होती है। तो हम आत्माएं एक बैटरी के रूप में हैं। जैसे जैसे ड्रामा में शरीर लेते गए छोड़ते गए तो बैटरी मानो डिस्चार्ज हो गई। और यही समय है इस समय अपनी बैटरी को चार्ज करना। बैटरी डिस्चार्ज होने का अर्थ यानी कि आत्मा की स्थिति कम होती चली गई। आत्मिक शक्तियां कम होने की वजह से समाज में कुरीतियां, गलतियां, धारणाएं बढ़ती चली गई। समाज कैसे बन रहा था? हमारी ही अंदर की स्थिति से बाहर की स्थिति बनती है। हमारी स्थिति से बाहर की परिस्थिति का निर्माण होता है। जैसे सोच वैसा ही समाज बन जाता है। तो जब आत्माएं अपनी स्थिति से कमजोर हो रही थी, हम सब कमजोर हो रहे थे, तो धीरे धीरे गलतियां बढ़ती जा रही थी। पर हमने ये भी अनुभव किया कि पिछले कुछ दिनों से राजयोगा मेडिटेशन के बारे में जब हम समझते जा रहे हैं, मन की स्थिति अच्छी होती जा रही है। और क्योंकि मन की स्थिति अच्छी है, आत्मा शक्तिशाली होने की वजह से आत्मा शक्तिशाली ही है। पर मन क्योंकि कमजोरियों में फंस गया था, तो आत्मिक शक्ति भी कम हो गई। पर अब ये चीजें ठीक होने की वजह से हम आत्माएं गुण मूर्त बनते जा रहे हैं। आज हम एक सवाल लेंगे और ढूंढते हैं उसका आंसर। परमात्मा हमें जरूर मदद करेंगे। और सवाल ये है, मिलते जुलते हैं कुछ पॉइंट्स, कि अभी हम मेडिटेशन सीख रहे हैं, राजयोगा को अपना रहे हैं अपनी लाइफ में। हम तो शांत स्वरूप हैं, ये हमें नॉलेज हो गई है। थोड़ा बहुत कुछ हद तक अनुभव भी कर लिया है। पर सामने से जो व्यक्ति जिनके साथ हमें रहना है, वो तो वैसे नहीं। दिन भर में बहुत सारे पेपर परिस्थितियां आती हैं, क्या करें? एक ऐसा सवाल भी है। एक सवाल है कि सामने वाला व्यक्ति कंटिन्यू हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है या चिल्ला रहा है, हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे, क्या नहीं करना चाहिए? और ऐसे से मिलते जुलते जो भी, जहाँ पर कंटिन्यू कोई काम हो रहा है, और क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, यही हमारी स्थिति है। यही हमारी स्थिति है। और जब हम कर्म में किसी के संग आ रहे हैं या व्यवहार में जब किसी के संग आ रहे हैं, उस समय जब भी कोई इंटरेक्शन में आ रहे हैं, उस समय सामने वाला व्यक्ति का कोई बिहेवियर हो सकता है क्रोध का हो सकता है इग्नोरेंस का हो, इग्नोर कर रहे हैं। अभी हम इसको कैसे, उसके संग कैसे रहें, ये भी एक सवाल है। चलिए हम समझते हैं इस बात को कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्या हो रहा है। परमात्मा ने हमें बताया कि ये अनसर्टेन टाइम चल रहा है। अनसर्टेनिटी का टाइम है। इसमें सभी चीजें जो हैं कभी भी कुछ भी अचानक हो सकती हैं, होनी ही है। दुनिया में जो है, भगवान को याद किया जाता है कि सब कुछ सही रहे, जैसा चल रहा है चलते रहे। पर वही आके हमें बता रहा है कि जैसा चल रहा है, ये ऐसा कुछ दिन तक भी नहीं चलने वाला है। सब चीजें चेंज होने वाली, क्योंकि अनसर्टेन टाइम। अब हम नज़ारे देख भी रहे हैं। अब ये जो बाहर के नज़ारे देख रहे हैं, ये तो बाहर की तो जो है वो है ही। हम व्यक्तियों में भी वो परिवर्तन को महसूस करें। जैसे जो व्यक्ति बहुत ही अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे, सडनली उनके अंदर भी चेंज आ जाए। उनके बिहेवियर पैटर्न चेंज हो सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति चेंज हो सकती है, सब कुछ चेंज हो सकता है। जो बहुत नामी गिरामी थे, हो सकता है वो कम, और जो कम वो बहुत ज्यादा, ये सब हो सकता है। और इसको हमें बहुत ज्यादा नेचुरल लेना है, क्योंकि परमात्मा ने बताया कि 63 जन्मों का आप बच्चों के ऊपर बोझा चला चढ़ा हुआ है, और ये बोझा चुकतू होना है। ये सब चुकतू होके आप सबको घर परम धाम जाना है, प्योरीफाई।
अब इस समय मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मूड चेंज होंगे। कल भी हम देख रहे थे, हमने ये भी देखे थे कि कौन कौन से मूड होते हैं, जैसे कि क्रोध का होता है, लोभ का भी होता है मूड जो है, डर का भी आता है, घृणा का भी होता है, सरप्राइज का भी होता है, खुशी का भी होता है, प्रेम का भी होता है। तो ये कुछ मूड स्विंग्स होता है। पर आज जो है आत्माएं इतनी कमजोर होती जा रही हैं, उनको उनकी मूड चला रहे हैं, बुद्धि नहीं चला रहे हैं, विवेक नहीं चला रहे, विवेक क्षीण हो गया है। तो बुद्धि क्षीण होने की वजह से मूड उनके चला रहे हैं। अब इसको समझ जाते हैं। हम तो ये समझ गए कि हम एक्टर हैं, और प्रिंसिपल एक्टर डायरेक्टर परमात्मा के दिए गए ज्ञान के द्वारा सामने का जो सीन चल रहा है वो भी एक एक्टर है, ये हमें ज्ञान आ चुका है, और वो अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है। अब इसको फिर से समझते हैं। दो एक्टर्स हैं, ए और बी। अभी ए एक्टर मान लीजिए आप में से कोई है जो ज्ञान को सुन रहा है, समझ रहा है, अपने ऊपर कार्य कर रहा है, राजयोग कर रहा है। बी एक्टर जो है वो साधारण रीति जैसे जी रहे थे वैसे ही जी रहे हैं, नो चेंज। उनको कोई ज्ञान और ध्यान का कोई ऐसा मन भी नहीं है, और जानना भी नहीं चाहते। चलिए ओके है। अब ये दो एक्टर एक सीन में आ गए। हमें पता है कि हम एक्टर हैं, हमें ये पता है कि ड्रामा अनुसार ये सीन चल रहा है, हमें ये पता है कि हम इस अपनी स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हैं। पर इस एक्टर को ये सब बिल्कुल भी नहीं पता। तो पहले पॉइंट तो यही है कि हमें ये मालूम है कि हम कर सकते हैं, और उनको ये मालूम ही नहीं है कि वो कर सकते हैं। तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो ये करें। तो इसको हम पक्का कर लेंगे, बहुत पक्का करेंगे। दूसरी बात, हमें ये मालूम है कि इस समय आत्माएं अपनी कमजोरियों की वजह से क्रोध में, या फिर ये जो इमोशंस अभी अभी हम देखेंगे किसी भी इमोशंस में आ सकते हैं, क्योंकि उनके विवेक जो है, बुद्धि जो है क्षीण हो गई। शक्ति कम होने की वजह से ही कार्य हो रहे हैं, गलतियां जिसको हम कहते हैं, गलतियां बहुत हो रही हैं। गलतियों का पुतला भी कहा गया इंसान को। रीजन क्या हुआ? जैसे जैसे आत्मिक शक्ति कम हो गई, गलतियां बढ़नी शुरू हो गई, गलतियां बढ़ती चले जाएंगी। पर इधर आप आत्माएं, क्योंकि परमात्मा के संग कनेक्शन होने की वजह से सामने का सीन जो चल रहा है, ये जजमेंट पावर, अब एक शब्द आ गया जजमेंट पावर। हमने जज कर लिया, ए ने जज कर लिया बी को कि इस समय उसको कोई इमोशंस चल रहा है, कोई विकार के वशीभूत है। पर मैं एक्टर, एज अ एक्टर इस समय परमात्मा से जुड़कर, मेरे पास कौन से गुण हैं? सुख, शांति, प्यार, पवित्रता, आनंद। इसमें रहते हुए इस सीन को प्यार से क्रॉस कर सकते हैं, आनंदमय अवस्था में क्रॉस कर सकते हैं, और एक नई रिकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब अभी ये जो एक्ट चल रहा है ए और बी का, हमने ये सुना है, परमात्मा ने हमें बहुत पक्का करा है कि हर बारी ये ड्रामा एक्यूरेटली रिपीट होता है। 5,000 साल बाद फिर से ये सीन आने वाला है। पर क्योंकि अभी आपने बहुत प्रेम से इस सीन को पार कर लिया ए ने, तो उसके लिए ड्रामा चेंज हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा हम और गहराई में उतरते हैं कि इसके लिए हमें करना क्या होगा। हमने पिछले दिनों, पहले भी कुछ दिन पहले भी ये बात करी थी, असर्टिव ट्रेनिंग। असर्टिव यानी कि अपनी बात को रखना, और इस तरीके से रखना कि हम सामने वाले किसी भी की भावनाओं को खराब ना करें, परेशान ना करें। यूजुअली क्या होता है कि जब हम अपनी बातों को रखते हैं, जो हमारी पहले की प्रोग्रामिंग है, मानो कोई गुस्से में आया, उससे किसी से कोई गलती हो गई, तो हम गुस्से में आकर कुछ या तो अपने शब्दों को तेज कर देते हैं, या कुछ ऐसी बातें उनको कहते हैं जिनसे उनका दिल दुखना चाहिए। ये प्रीवियस हमारा संस्कार हो सकता है, किसी का है किसी का नहीं। या तो कोई गुस्से का जवाब गुस्से से दे देता है,
या कुछ ऐसी बातें कड़वी कड़वी कहते हैं ना, कोई लोग कड़वी बातें कहते हैं, कि कड़वी बातें कह देते हैं, उनको दुख हो जाता है। या फिर कुछ ऐसी बात की जिससे देना चाहते हैं अच्छी ही बात, कहना अच्छी ही बात चाहते हैं, पर वो कड़वी बात हो जाती है जिनसे उनको पता नहीं लंबे समय तक वो हर्ट चल सकता है। अब ये हमारा प्रीवियस जीवन जीने का तरीका था। पर अभी सवाल ये है कि सामने से तो वही बातें आ रही हैं, कड़वाहट आ रही है, अब हम क्या करेंगे? तो वो इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति ही उस पूरे सीन को संभाल सकता है। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ से आएंगे, या असर्टिव ट्रेनिंग हम कहाँ से लेंगे? जब हम परमात्मा के संग मेडिटेशन में बैठते हैं, हमें कुछ बातों की नॉलेज हो चुकी, कुछ एक पॉइंट है। जैसे ये आदि अविनाशी ड्रामा है, इस ड्रामा में हम सब एक्टर्स बार बार मिलते रहते हैं, एक ये पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट है कि जिनके संग अभी हम रह रहे हैं उनके साथ हमारा मैक्सिमम कार्मिक अकाउंट है। ये पहला सवाल था दीदी का हमारे, कि क्या उन्हीं उन्हीं के संग सारे पेपर आने हैं हमारे? जी बिल्कुल, उन्हीं के संग आने वाले हैं। जिनके संग हम रह रहे हैं, हम रह ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा उनके साथ बहुत कड़क हिसाब किताब है, नहीं तो रह नहीं सकते। हम व्यर्थ में कभी भी किसी के घर जा नहीं सकते, किसी के संग रह नहीं सकते। ये लॉ ऑफ कर्म है। हम इस दुनिया के कानून से भले ही बच सकते हैं, पर लॉ ऑफ कर्म से हम कभी नहीं बच सकते हैं। हाँ, तो फिर ये भी एक बात है, इस सृष्टि रूपी नाटक मंच पे हम बार बार मिलते हैं, ये भी एक पॉइंट है। अब ये कुछ एक पॉइंट्स के साथ हम अपने आप की स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। कैसे? जैसे जैसे आत्मिक शक्तियां कम होती जा रही हैं आत्माओं की, नेचुरली उनकी अवस्था ऐसी हो चुकी है कि उनसे गलतियां होना बट नेचुरल है। बट नेचुरल शब्द हम यूज करने लगे हैं आजकल। नेचुरल है, कोई गुस्सा करेगा, गुस्सा तो आएगा ही। किसी से सामान टूटेगा तो हम तो गुस्सा करेंगे ही। उनसे ये मिस्टेक हो गई तो गुस्सा तो हो गई, ऐसे कुछ भी। ये नेचुरल स्थिति हमने बना ली। पर ये अब हम अपनी नेचुरल स्थिति को चेंज कर सकते हैं। जैसे सामने से कोई कुछ कह रहा है, सामने से बात नहीं सुन रहा है, कोई मनो मुताबिक चीज नहीं आ रही है, तो ज्ञान के आधार पर हम अपने आप को चेंज करेंगे अभी। बस ये तो करना है। ज्ञान का अर्थ ही है हर सेकेंड अपने आप को चेंज करते जाना है, और बॉडी कॉन्शियस से निकल करके सोल कॉन्शियसनेस पे अपने आप को शिफ्ट। इसलिए तो ज्ञान हम ले रहे हैं, यही तो ध्यान का फायदा है। हम्म। कोई हमसे पूछ रहे थे कि राजयोगा मेडिटेशन में और दूसरे मेडिटेशन टेक्निक में क्या फर्क है। दूसरे मेडिटेशन टेक्निक जैसे मान लीजिए हम किसी चीज पे फोकस करते हैं, मान लीजिए फूल पर, कोई बिंदी पर, मोमबत्ती पर, तो वो एक टेक्निक है जिससे कहा जाता है कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। पर राजयोगा मेडिटेशन है जिसमें हम अपना प्योरिफिकेशन करते हैं आत्मा का, और जिससे जैसे 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 प्योरिफिकेशन होते चले जाते हैं, हमें उससे प्राप्तियां होती हैं इन शक्तियों की। हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है, डिसर्निंग पावर यानी कि परखने की शक्ति बढ़ जाती है, सही से एक्यूरेट निर्णय ले सकते हैं, हमारे एडजस्ट करने की शक्ति बढ़ जाती है, समाने की शक्ति बढ़ जाती है, सहन शक्ति बढ़ जाती है, सहन शक्ति बढ़ जाती है, और कॉपरेट करने की शक्ति बढ़ती है, सामना करने की शक्ति भी बढ़ती है। भगवान हमें, परमात्मा हमें सिर्फ ये सिर्फ सहन करना ही नहीं सिखा रहे हैं, सामना भी करना है। सामने वाले का नहीं, अपना। जब हमारी गलतियां होती तो स्वयं का सामना करने की शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए। पश्चाताप में भी ज्यादा नहीं जाना है, और अपनी गलतियों को परख कर उसे ही ठीक करना है। आज हम इसके लिए अभी छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे, समझेंगे कि कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। जैसे सामने कोई व्यक्ति किसी भी इमोशन के वशीभूत है, या किसी भी आदत, विकार, कुछ भी कह सकते हैं इसको, पर हमें तो इस जीवन को जो हमने अभी धारण किया है,
राजयोगा मेडिटेशन को, शुरू में बड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि हम भी तो पुराने पुराने संस्कार हमारे अंदर भी हैं। पहले तो गुस्सा करते थे, वो 4 बार ही करते थे, तो 2 बार तो हम भी कर दिया करते थे। अच्छा, सामने नहीं करते थे, मुख पे नहीं, अंदर बहुत करते थे। ऐसे ही तो था ना। अभी बात हो रही है, बिल्कुल आप तो शांत स्वरूप है, गुस्से को खत्म करना है। काम करो, लोभ मोह अहंकार आलस से ईर्ष्या द्वेष को बिल्कुल फिनिश कर देना है। अभी कैसे करेंगे? तो जब हम बार बार ही परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो हमारे अंदर ये समझ की शक्ति आ जाती है कि सामने वाली आत्मा का कौन सा मूड क्या चल रहा है। उस मूड के हिसाब से हम परख लेते हैं। और अब एज एन एक्टर हमारे पास जो टूल्स हैं एक्टिंग के, उसमें से राइटियस टूल यूज करते हैं। पहले हम क्या करते थे? सामने से क्रोध आया या कोई भी ऐसी गलती या कुछ भी हो सकता है, तो हम रिएक्ट करते हैं। कुछ गलत शब्द कह देना, तेज कह बोल देना, कुछ कह ऐसे। पर अब हमें ये समझ आ चुका है कि अब हमें ऐसे जीवन नहीं जीना है, क्योंकि इससे हमारे कोई हानि पहुंच रही है। क्योंकि हम नेचुरली शांत स्वरूप हैं, और अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उससे हमारा नुकसान, उस आत्मा का जो नुकसान है वो तो बाद की बात है, हमारा नुकसान। उस केस में हमें करना क्या है? ये समझ शक्ति के साथ, परख शक्ति के साथ, बहुत फ्रिक्शन हमसे किन में हो जाएगा। हमें ये चेक करना है कि इस समय क्या इस आत्मा से हम कोई बात कर सकते हैं। हम्म, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिससे बहुत गलतियां हो रही हैं, और क्रोध में भी नेचुरल है। अब हमें उसको कुछ समझाना भी है। अब जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बड़े बड़े कंपनियों में या कहीं पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके सामने तो रोज ये दृश्य आ रहे हैं, है ना, कि गलतियां भी हो रही हैं, अपनी बात को रखना भी है, पर रखना भी इस तरीके से है जो वो डिमोटिवेटेड भी ना हो, उनको फील ना हो। कितनी ऐसी आती होंगी हमारे घर में माताएं बहनें। देखो कमाल की बात है, सबसे पहले तो उनको हमें बहुत सल्यूट करना चाहिए। हर व्यक्ति को, माताएं जो हैं घर में, हर इंसान की स्थिति को देखते हुए, उसको परखते हुए, उनको कितने काम करने होते हैं। घर के सारे काम करने हैं, आजकल तो दफ्तर भी जा रही हैं, दफ्तर के भी काम करने हैं, सब उन्हीं को ही करने हैं। तो कितनी बड़ी शक्ति है जिसको वो मैनेज करना है उनको, फिर शादी में भी जाना है, कहीं पर भी जो भी फंक्शन है जाना है, हर काम करने हैं। कैसे अपने इमोशंस को रखते होंगे, समझने की बात है। अभी देखिए, जैसे कि ये भी देखा गया कि भारत क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, उसमें भी देखा गया जो मेल है और जो फीमेल है, फीमेल ज्यादा इमोशनली बैलेंस्ड होती हैं एज कंपेयर टू मेल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों में से अगर कोई एक चले जाता है ना, मान लीजिए मेल चले गया, मेल पर्सन चले गया, तो फीमेल फिर भी पूरे परिवार को बैलेंस कर सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे उसका प्रेम का रिश्ता बंधा हुआ होता है, बना हुआ। पर ये बात हम क्यों कर रहे हैं, जैसे इसके बाद ही समझेंगे। पर अगर फीमेल चले जाती है तो मेल का जीवन जीना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये सब हमने सोसाइटी में देखा हुआ है। क्यों होता है? क्योंकि वो प्रेम का कनेक्शन उसका नहीं होता है और किसी एक ही के साथ है। परमात्मा, अभी समझ के साथ हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। परमात्मा हमें ये बताते हैं कि आप सब आत्मा है, और आपके अनेक कॉस्ट्यूम होते हैं, लड़के के भी लड़का के भी कितनी बार चेंज होते हैं। तो यानी कि हमारी लड़कियों के भी संस्कार होते हैं हमारे अंदर, लड़कों के भी संस्कार होते हैं। संस्कार तो संस्कार है। ये प्रेम का संस्कार आप इमर्ज कर सकते हो, सबके संग इकट्ठे रहने का संस्कार इमर्ज कर सकते हो, यूनिटी का, सबसे हर लेवल पे, मतलब हर एज ग्रुप से, हर जेंडर से, किसी भी स्थिति या परिस्थिति में आप उनसे बात कर सकते हो, उनके साथ मिलके रह सकते हो। ये तो हमारा संस्कार है। क्योंकि अनेक बार हमने अलग अलग कॉस्ट्यूम लिए हुए हैं, तो कोई भी संस्कार को जागृत कभी भी किया जा सकता है, उसको प्रैक्टिस कर लें बस।
और प्रैक्टिस करने के लिए हमें राजयोग और मेडिटेशन बहुत मदद करता है। हमारे कुछ समय पहले भी ये बात शेयर हुई थी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से, कि हमारे एक भाई साहब 86 ईयर के हैं। उनकी वाइफ की अभी 4 साल पहले, 3 साल पहले शायद डेथ हुई, और उसके बाद उनका जीवन बहुत चेंज हो चुका है। ना बच्चे से बात करते थे, अब तो उन्होंने चेंज कर लिया अपने आप को। ना बहू से, ना बेटी से इतनी, ना दामाद से, छोटा मोटा ज्यादा बात नहीं। और अकेले अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, कहते मुझे तो नाड़ा डालना भी नहीं आता। बात करना तो बहुत दूर की बात है, नाड़ा डालना नहीं आता अपने पजामे में। और बहुत डिफिकल्टी उन्होंने फेस कर, कैसे कहूँ अपनी बहू को, क्योंकि बहू को तो वैसे आए हुए इतने साल हो गए घर पे, पर रिश्ता ही नहीं बना, किसी के साथ बॉन्डिंग ही नहीं। वो एक ही थी, वो कड़ी, कहते कड़ी थी, वो चले गई, पूरा परिवार बिखर गया। ये समाज में ये सब बहुत हो रहा है। अब हम इस समझ के साथ अपने आप को चेंज कर सकते हैं ना, पर आज क्यों कम कड़ी हम नहीं बन सकते हैं? क्या जरूरी है कि मेल और मेल या फीमेल में से फीमेल को ही हमेशा करना होता है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ चीज नहीं। ये सिर्फ संस्कार है, और अभी हमें समझ है कि हम आत्मा ने कितने शरीर चेंज करेंगे, तो वो काम हम भी कर सकते हैं। तो आज से हम इस चीजों को कर सकते हैं, सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो राज योगा मेडिटेशन जो है, हमें हमारे पैटर्न्स को शिफ्ट करने में बड़ी मदद करता है। अब जैसे कल ही एक बात हो रही थी, एक बहन बता रहे थे कि मुझे सर्दी लग गई। सर्दी लगने का कारण क्या है? कि मैंने कुछ दही या कुछ ऐसी चीज, ठंडी चीज खा ली या पी ली, इससे ये मुझे सर्दी लग गई। अब राज योगा मेडिटेशन से हम इस पैटर्न को शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने क्या बताया है, कि आप आत्माएं प्रकृति जीत हैं। अब प्रकृति जीत यानी कि शरीर प्रकृति से बना हुआ है, वो ठंडा गर्म प्रकृति से बना हुआ है। पर मैं आत्मा तो शरीर को चलाने वाली हूँ। और मैं अब इसकी समझ के साथ कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये पहला मैं ए पर्सन जो है, उसको दही खाने से पहले जो है सर्दी खांसी जुकाम कुछ लगता था, पर ये अब आज अपने आप को चेंज कर सकते। ए और बी के सीन में मानो बी उसके ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा है, ए परेशान है, ए भी गुस्सा करता है। अब पर ए आज अपने आप को चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस मेडिटेशन टेक्निक से हम अपने हर पैटर्न को शिफ्ट कर सकते हैं। गुस्से का पैटर्न हो, चिंता का पैटर्न हो, कोई भी आदत हो, हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं नॉलेज के आधार से। चलिए, हम एक छोटी सी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि इमोशंस कितने प्रकार के होते हैं। इस समय समाज में गलतियां होने ही वाली हैं, हमें परमात्मा ने बता दिया है। आत्मिक स्थिति सबकी कमजोर है। हम गलतियों से इफेक्ट होके एक गलती हम नहीं करने वाले। वो गलती कौन सी है? जब सामने गलती हो रही होती है, हम एक भी गलती कर देते हैं। और वो गलती क्रोध करके, या तो सामने वाले को या अंदर क्रोध से नुकसान ही हो रहा है, हमें भी और उन्हें भी, तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमारा पुराना जीवन जीने का तरीका था कि हम कटु शब्द बोल देते थे, गुस्से वाले एक्सप्रेशंस थे, सब कुछ था। परंतु आज हम इसको चेंज करना शुरू करेंगे, कुछ ही दिन में ही चेंज हो सकता है। हम करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे ही हम आलस्य को, ऐसे ही हम क्रोध को, ऐसे ही हम काम विकार को, ऐसे ही हम लोभ को, हम सभी को चेंज कर सकते हैं। हमारे अंदर परमात्मा ने शक्ति दी है, और भाग्य लिखने की कलम भी दी है, कि आप अपने आप को चेंज करके अपना नया भाग्य तैयार करें। क्योंकि आप आत्माएं निर्दोष हैं, किसी का कोई दोष नहीं। दोष सारा, गलतियां सारी, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य ईर्ष्या द्वेष कड़क स्टबननेस, कंट्रोल करना, क्रिटिसाइज, ये सब, ये सारे विकारों की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हैं। आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्यों कहा बाबा ने हमें? ताकि आप इसको सेपरेट कर सकें, हम अपने आप को इससे सेपरेट करके देख सकें कि हम तो पावन पवित्र आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है। ये फिलहाल हमें ऐसे
विकारों की आदत हो गई है, पर हम इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चलिए हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। शरीर धीरे 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 बिल्कुल छोटे से। प्रैक्टिस की वजह से ध्यान हमारा अपने आप ही सेंटर ऑफ फोrehead पर है। और मेरे ऊपर परमपिता परमात्मा, उनसे मुझे वाइट लाइट आ रही है। मैं आत्मा अब ये समझ चुकी हूँ कि जिनके संग भी इस समय मैं हूँ, मेरा उनके संग कर्मों का हिसाब किताब है। ये मेरा और उनका कार्मिक अकाउंट। और ये भी जान गई हूँ मैं आत्मा कि इस समय विवेक क्षीण होने की वजह से आत्माओं से गलतियां होने वाली हैं। मैं आत्मा पर आज ये दृढ़ संकल्प लेती हूँ कि मैं अब से परखने की शक्ति इस्तेमाल करके अपनी स्थिति को कभी भी नीचे नहीं जाने दूँ। सामने वाली आत्मा का मूड मैंने परख लिया। क्या अभी इस सीन में मुझे उनको बताना है? कितना बताना है या नहीं बताना है? यह बात ही नहीं करनी है इससे। सीन को साइलेंटली समाते हुए क्रॉस कर जाना है। परमात्मा से मुझे सहन करने की शक्ति और संभालने की शक्ति आ रही है। उन सभी शक्तियों में से इंपॉर्टेंट है परखने की शक्ति। कौन सी शक्ति को कब यूज में इस्तेमाल में लेना है, ये मुझ आत्मा को अब आ गया है। परखना आ गया है। मैं आत्मा शांति के सागर की संतान शांति में हूँ। सामने वाले आत्मा भले ही क्रोध करे, कोई गलती करे, पर मैं इमोशनली पावरफुल हूँ, इमोशनल स्टेबल हूँ, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। मैं आत्मा इस शरीर और उस शरीर से जो सामने है उससे भी डिटैच हूँ। और अब परख करके राइट निर्णय लेना है कि मुझे इनसे बात क्या करनी है क्या नहीं। ये भी याद रखना है कि हर आत्मा अपने अपने संस्कारों के वशीभूत हो सकता है, ये उनका संस्कार है। और मुझे
उनके संस्कार का रिस्पॉन्स अब नेगेटिव तरीके से नहीं देंगे। मैं शांति की शक्ति यूज कर अपने शब्दों में शांति भर उनसे बात करूं। जरूर हमारा कोई कार्मिक अकाउंट है इसलिए हम मिल रहे हैं। तो देखिए आपके सेंटर ऑफ फोरहेड से एक वाइट लाइट निकल रही है। और उनको मिल रही है। हे आत्मा, आपका और मेरा सभी प्रकार का हिसाब किताब समाप्त हो रहा है। अगर बार बार ये क्रोध के सीन आ रहे हैं तो नेचुरली हमें उस आत्मा को शांति देते जाना। अब आगे बढ़ते हुए, अगर हमें अपनी कोई बुरी आदत चेंज करनी हो, जैसे मान लीजिए कुछ खाने से हमारे शरीर पे उसका इफेक्ट आ रहा है, ठंडा गर्म कुछ भी हो सकता है, चलिए इस पैटर्न को भी चेंज करते हैं। मैं आत्मा, बाबा ने कहा है कि मैं प्रकृति जीत हूँ, प्रकृति पति हूँ। इस नॉलेज के आधार पर आज मैं अपने इस पैटर्न को शिफ्ट कर, कुछ भी ठंडा गर्म या कुछ भी ऐसा खाने से मेरे शरीर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। प्रकृति की कोई भी दी गई वस्तु कभी भी खराब नहीं है। अब एक सीन को क्रिएट करें जिसमें आप वो जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसको खा के या कुछ भी करके आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं। मानो गला खराब हो जाता है या ऐसा कुछ भी, पर ये लेने से अब आपको कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए, मानो कोई पैटर्न है कि कहीं पर जाते हैं तो सर में दर्द होता है, किसी से बात करते हुए भी सर में दर्द होता है। आज इस पैटर्न को भी शिफ्ट कर दीजिए। उस आत्मा को पहले व्हाइट लाइट दीजिए और अपने आप को पक्का कीजिए कि नहीं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, अकेली नहीं हूँ, पिता परमात्मा मेरे संग है। और उनसे मुझे निरंतर शक्ति आने की वजह से उस परिस्थिति का प्रभाव मेरे ऊपर या उस व्यक्ति का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ सकता। ऐसा हम अपने मन को पक्का करके एक नया सीन क्रिएट करेंगे जिसमें वो व्यक्ति और हम हैं या वो जगह और हम हैं वहां पर, और हम बिल्कुल स्टेबल हैं, बिल्कुल ठीक। ऐसा सीन क्रिएट करते हुए लौट आए अपनी नॉर्मल स्थिति। अभी हमने देखा ऐसे ही हम अपने लिए अपने पैटर्न्स कुछ अपने लिए अपने मेडिटेशन खुद रेडी कर सकते हैं। ये पैटर्न शिफ्ट करना, हम किसी भी पैटर्न को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कईयों को नेल बाइटिंग का पैटर्न होता है, कईयों को
अपनी चीजें सही से नहीं रखने की भी आदत होती है। वो भी बाय मिस्टेक हुआ हमसे, पर हम आज इसको ठीक कर सकते हैं। अब ऐसी कोई भी चीज हो, आपको ढूंढनी है अपनी कमियां खुद से, हमें हमारी कमियां ढूंढनी है और उसको ठीक करना है। हमें औरों की कमियां ढूंढ के उसको ठीक करने का रोल नहीं है, खुद को खुद से ठीक करना है। और वहां हमें राजू का मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। सारे इमोशंस को मर्ज करके हमें आनंदमय इमोशन, ब्लिस इमोशन को इमर्ज करना है। सबको सुख शांति प्यार देना है। यही हम हमारा लक्ष्य हो, तो फिर हमारे जो कार्मिक अकाउंट है जल्दी क्लियर हो जाएंगे, और मैं आत्मा अपने आप को परफेक्ट स्थिति में लेकर आ जाऊंगा। आज हम इतना ही देखते हैं, और कल मिलके कल अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। ये राजयोगा से हमें अनेक प्रकार की प्राप्तियां हो रही हैं और हो सकती हैं। कल हम और विषयों पर और बातों पर चर्चा करेंगे, परमात्मा के सानिध्य में आगे बढ़ेंगे। कहीं कल सभी को नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति।